एचकेआरएन कर्मचारियों के समर्थन में पंचकुला में कांग्रेस का ला बोल सेक्टर 6 एचकेआरएन दफ्तर के बाहर दिया धरना। एचकेआरएन कर्मियों ने पक्का करण की ठाई मांग। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष प्रभारी के स्यामी हंगामा। उचाणा सीट की चर्चा पर कार्यकर्ता भिड़े। युवा कांग्रेस और वृंद समर्थकों में हुई हाथापाई। हिसार में डॉक्टर अर्चना गुप्ता खिलाफ शिकायत। इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने दी जानकारी। कया सार्वजनिक माफी ना मांगी तो होगा विरोध। बीजेपी ने सिखावांगे सबक। सीएम नायब सिंह सैनी ने 14 देशों के विदेशी बड़का तक करी मुलाकात। गो ग्लोबल सोच ते हरियाणा ने जोड़न की पहल। जवाना ने नई तकनीक ते कदम मिलान की सीख। जींद पुलिस का 8 लाख की बड़ी कामयाबी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से 5 किलो 700 ग्राम हेरोइन की बारीक है बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 से 11 करोड़ रुपए बताई जा रही। गुरुग्राम में थार स्टंट का वीडियो वायरल। सेक्टर 56 मार्केट में थार स्टंटबाजी चलती। थार युवक लटकदा दिखा। काफी देर तक मार्केट में जारी रही स्टंटबाजी। मारी बोली मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका साथ सतीश नैन मोर और आगे से बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला खबर है कांग्रेस का ला बोल की। पंचकुला में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन कराया। एचकेआरएन कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी इकट्ठे हुए। सेक्टर 6 एचकेआरएन दफ्तर के बाहर धरना दिया। एचकेआरएन कर्मियों ने पक्का करण की मांग कांग्रेस की तरफ से उठाई गई। प्रदेश में नियमित भर्तियां शुरू करने की मांग भी करी। प्रभारी संजय दत्त और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। एड़ता मांग ठाई समान काम समान तनख्वाह। इसके अलावा एचकेआरएन कर्मियों ने स्थायी रोजगार देने की भी कांग्रेस ने मांग करी है। बहुत लोग आए, पूरे हरियाणा से आए, एचकेआरएन के लेके आए हैं। बारिश हुई क्योंकि इंतजाम में कमी रही, लेकिन लोगों में पूरा जोश था। और हरियाणा के लोग इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा हो रहा है। ना तो उनके एचकेआरएन वालों की ना पेंशन, ना तनख्वाह, ना स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ भी नहीं है उनके पास, ना कैजुअल लीव है। तो आज ये फैसला किया पार्टी ने सबने कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक ये सरकार जितने वायदा किया था इन्होंने एचकेआरएन को सबको पक्का करेंगे, पक्का नहीं करेंगे और आगे रेगुलर सर्विस नहीं करेंगे, लूट बंद नहीं करेंगे, ये खिलवाड़ बंद नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सभी सम्मानित विधायक साथियों की तरफ से ये प्रदर्शन एचकेआरएन कार्यालय के सामने आयोजित किया गया। हालांकि प्रशासन द्वारा कल हमारी पार्टी ने जो टेंट्स वगैरह लगाए थे उनको हटा दिया गया था। फिर उसके बाद सीनियर अधिकारियों से बात करने के बाद में एक टेम्प्रेरी व्यवस्था की गई है, लेकिन हमने कहा था हम जरूर रखेंगे। और ये कर्मचारियों का जो सरकार ने 2024 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 कर्मचारियों का हम पक्का करेंगे। ये बीजेपी ने स्पष्ट झूठ बोला है। कोई कर्मचारी पक्का नहीं किया गया है और वो कर्मचारियों की संख्या 1,13,000 कुछ है। और जो 2021 में बना और 22 में शुरू किया ये रोज एचकेआरएन, उसके अंदर जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ लगभग 15 लाख लोगों ने, हरियाणा के नौजवान ने, बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन अफसोस की बात है कि 1,13,000 ही केवल कर्मचारी लगाए गए और उसमें से भी 97,000 के लगभग कर्मचारी डिप्लॉयड किए गए, दूसरे विभागों से लाए गए। आज का हमारा धरने का मुख्य उद्देश्य ये है कि एचकेआरएन में जो युवा का शोषण हो रहा है हरियाणा में वो बंद हो। एचकेआरएन में जो लगे हुए सारे हमारे बच्चे हैं जिनको एक तरीके से सरकार बोल रही है कि इनको अप्लाई नहीं किया हुआ, इनको डिप्लॉय किया हुआ है, उनको सरकारी नौकरी में पक्का किया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी का मतलब है वही स्केल, वही डीए, वही प्रमोशन, वही रिजर्वेशन, वही रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पूरी तरीके से सरकारी नौकरी इन बच्चों को दी जाए जो लगे हुए हैं एचकेआरएन में, और शोषण बंद हो, उतनी सैलरी मिले जो सरकारी स्केल में मिलती है सैलरी। अब तो ऐसा आ गया कि गजेटेड
पोस्ट भी HKRN के थ्रू ठेके से भरने का काम सरकार करिए। सरकार पक्की नौकरी देने में विश्वास ही नहीं रखती और ये ठेके की जो व्यवस्था थी उसी को एक सरकारी जामा पहनाया हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये भी ठेके की नौकरी है लेकिन सरकार के माध्यम से, और इसमें भी 90% लोग वही हैं जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम कर रहे थे, जिनको अब HKRN का नाम दे दिया गया है। तो ये सारा ये भी एक जुमला ही है जो सरकार ने चला रखा है और युवाओं के साथ देखिए धोखा कह लीजिए या विश्वासघात कह लीजिए, क्योंकि इसके अंदर ना कोई इस बात की तसल्ली है या आश्वासन है कि कुछ सालों के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा या नहीं। ये HKRN है ही सिर्फ कच्चे के कर्मचारी रखने की, तो उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन दिख रही क्या है ही कांग्रेस एकजुट है, इसमें दिखने की क्या बात है। और ये हम जो हमारे भाई हैं, नौजवान साथी हैं हरियाणा के हितों में, उनकी रक्षा के लिए हम यहाँ पे आज धरना दे रहे हैं HKRN में। इन्होंने जो कर रखा है अभी पिछले आप देखोगे आने को तो इन्होंने HKRN में जिन बच्चों को नौकरी दे रखी थी वो भी हटा दी है और जो लगातार काम कर रहे हैं उनको 20-20, 25-25 हजार, 15-15 हजार उनकी एक्चुअल में जो सैलरी होनी चाहिए थी उनके बराबर में जो काम करते हैं, जो पक्के कर्मचारी है उनके बराबर की तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए और सारे लाभ मिलने चाहिए। और इससे पहले हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष प्रभारी कस्या में खूब हंगामा होया। जींद का ये पूरा मामला है। जींद में कांग्रेस की बैठक बुला रखी थी और इसमें खूब हंगामा होया, हाथापाई तक नौबत आ गई। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह कस्या में पूरा बवाल होया। उचाना सीट की चर्चा पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। युवा कांग्रेस और वीरेंद्र सिंह के समर्थकों में हाथापाई होगी। एक कार्यकर्ता ने उचाना ने समीकरण बिगाड़ने वाली सीट बताया। बयान के बाद बैठक में नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। मंच पर बैठे नेताओं ने कार्यकर्ता से शांत करने की कोशिश की। बैठक का वीडियो सामने आया है और लोग कुर्सी पर खड़े हैं, नारेबाजी का सुनी हो रही है। हाथापाई तक नौबत पहुंच गया। प्रभारी लोगों ने रोकने की कोशिश करते हुए नजर आए। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने बयान दिया है। राव इंद्रजीत सिंह का बयान पर उन्होंने पलटवार कराया है। क्या कि पार्टी और अनुशासन तय बड़ा कोई नहीं होता। उनकी तासीर में हमेशा तय राजशाही आली रही है। सार्वजनिक मंच पर बयानबाजी करना गलत बात है। पार्टी फोरम पर बात करनी चाहिए। 75 साल की उम्र में राजनीति का आखिरी दाव खेल रहे हैं। राव इंद्रजीत ने अपने जनाधार का वहम छोड़ देना चाहिए। पार्टी के बिना अपना दम पर चुनाव जीतना संभव नहीं है। इंद्रजीत सिंह जी की जो तासीर है वो राजाशाही है और उनके इतिहास भी इस बात का गवाह है कि उनकी किसी भी मुख्यमंत्री से जिनके साथ रहे हैं उनसे नहीं बनी है। और जो बातें उन्होंने मन से कही वो बातें जो हैं नितिन नवीन जी से अलग से भी बैठ के की जा सकती थी। लेकिन बात ये है कि 75 साल की उम्र हो गई है। अब वो सोचते हैं कि भाई अब राजनीति का आखिरी दाव है तो अपनी लोकप्रियता जनता में लाने के लिए और विशेष वर्ग के ऊपर जो निशाना उन्होंने बनाया था वो तरीका गलत था। फिर जो है उन्होंने टिप्पणी करी अपने धर्मदेव जी के ऊपर जो कि उचित नहीं थी। उनको भी अलग से बैठ के बात की जा सकती थी, लेकिन वो उपेक्षित हैं पार्टी में और वो कारण उसका ये वो खुद हैं, क्योंकि वो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझते हैं। जब कांग्रेस में रहे तब भी उनका यही था कि मैं पार्टी से मैं ऊपर हूँ। यहाँ पर भी ये सोचते हैं कि मेरा जो कद है वो पार्टी से बड़ा है, जबकि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन जो वो चुने गए हैं वो भाजपा की वजह से चुने गए, ये बात वो गांठ बांध लें, इंसाफ मंच से खड़े होकर दिखा दें। अपनी लोकप्रियता का उनको पता लग जाएगा कितने लोकप्रिय हैं। पिछली बार तो जो है राज बब्बर को टिकट दे दी थी
अगर जो है पार्टी गलती ना करती, टिकट मुझे दे देती तो धाराशाही हो जाते। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि उनको वहम हो गया है कि ये जो इलाका है उनके पीछे है। ऐसा कुछ नहीं है। हिसार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के खिलाफ शिकायत हुई है। इस पर अभय सिंह चौटाला ने जानकारी दी कि एसपी ने लिखित में शिकायत दी गई है, सार्वजनिक माफी ना मांगी तो विरोध भी किया जाएगा। अर्चना गुप्ता ने जवाब देवांगे, यह बात पक्की है। कार्यक्रम में विरोध करने की भी चेतावनी दी है, क्या कि बीजेपी ने सबक सिखाकर रवाना। अभय चौटाला का बयान तय, सियासत एक बार फिर तक गर्मा गई है। मामला में पुलिस कार्रवाई पर सबकी नजर की पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी। आपने बताया था कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने विशेष वर्ग का वाला देकर बड़े आरोप लाए थे करप्शन की नौकरियां में, सरकारी नौकरियां में, और इसे ने लेकर सियासत प्रदेश की गर्मा रही है। सीधा सा आरोप है कि अर्चना गुप्ता ने जाट समुदाय का अपमान कराया है, जबकि अर्चना गुप्ता इस मामले में अपनी सफाई देते हुए कह चुकी है कि वह खुद जाट बिरादरी की बेटी, छत्तीस बिरादरी की बेटी। आज इस अर्चना गुप्ता ने भी पिछले 4-5 दिन से पर्टिकुलर एक जाति विशेष को टारगेट करके किस तरह से भद्दे शब्दों का इसने प्रयोग किया है। हमने उसके लिए नोटिस तैयार करवा दिया। आज उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च कराई है हिसार के अंदर। देखेंगे सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। अगर एक्शन नहीं लिया, अगर उसके खिलाफ जिन धाराओं के तहत मुकदमा बनता है, मुकदमा दर्ज नहीं किया, हमने एप्लीकेशन लगाई। चौधरी संपत सिंह आज सैकड़ों साथियों के साथ एसपी से मिल करके और उसके खिलाफ लिख करके दे के आए, इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च। पूरे प्रदेश भर में लोगों में बहुत बड़ा रोष है इस बात को लेकर के। मुझे हजारों फ़ोन आए अब तक कि हमें इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। या तो ये सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, और अगर ये माफ़ी नहीं मांगती तो फिर हमें केवल नोटिस से नहीं काम चलेगा, फिर तो हमें इसी की भाषा में जवाब देना होगा। और इसको जहाँ कहीं कार्यक्रम करेगी वहाँ विरोध में लोग खड़े कर देंगे। ऐसा विरोध करेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगा कि किस तरह से तुम किसी एक जात को टारगेट करके इस प्रदेश में बदनाम कराना चाहते हो। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा का बयान आया है। रामपाल माजरा ने अर्चना गुप्ता पर पलटवार किया है। अर्चना गुप्ता का बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है, क्योंकि जाट अपने नाम में गुप्ता ना लिखदा। बयान ने लेकर सियासी विवाद और गणा तेज हो गया है। रामपाल माजरा ने अर्चना गुप्ता तई चेतावनी भी दी है कि मामले में दोनों पक्षों का बीच बयानबाजी इस करके आगे बढ़ती नजर आ रही है। गुप्ता लिखता तो है नहीं, पहली बार देखा है कि अर्चना गुप्ता जी अपने पीछे लिखती हैं। क्योंकि एक चाहे जाट हो, चाहे तो गुर्जर हो, सैनी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई महाजन हो, सारी जाति के भाइयों का यहाँ पे भाईचारा है। परंतु ये इस भाईचारे को तोड़ने पे आतुर हैं और जात पात का फायदा उठा करके वोट अपने संकित करने में लगे हुए हैं। अगर वो सार्वजनिक तौर से माफी मांगती हैं तो मान लेंगे, परंतु वो जिस कम्युनिटी को टारगेट करना चाहती हैं, विशेष करना चाहती हैं, उन्होंने इस देश के अन्नभंडार भरे। अगर इस देश के ऊपर दूसरे देश ने आक्रमण किया तो अपना सीना सफर होकर के फौज में रह करके राइफल संभाल करके इस देश की रक्षा की है। वो क्या समझ बैठी हैं कि वो वीरों का इतिहास उस विशेष जाति के साथ जुड़ा हुआ है, और जिस दिन वो कुछ करने पे आ गए, जो कहते हैं हमने कुर्ते टंगा दिए, वो तो कुर्ते ही टंगा के राजी हो गए होंगे, परंतु हमने अगर कभी ठान लिया तो फिर इनके पेट भूखे रह जाएंगे, खूंटियां टंग जाएंगे कभी। और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला का अर्चना गुप्ता पर पलटवार है। क्या कुर्ता पजामा वाले बयान पर दुष्यंत ने निशाना साधा। क्या कुर्ता पजामा हमारी राष्ट्रीय पोशाक से आरएसएस की पोशाक न लेकर दुष्यंत ने तंज कसया। सैनिशार मोदी की पोशाक बदलने की बात कही। अर्चना गुप्ता का बयान ने पब्लिसिटी स्टंट बताया है। बयानबाज हरियाणा की सियासत एक बार फिर गर्मांदी नजर आ रही है। ये मामला ठंडा होता ही दिख नहीं रहा। सैनी के बयान को आप कैसे देखते थे? रामचंद्र जांगड़ा के बयान को आप कैसे देखते? ये कुछ नहीं है। ये मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से
शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी के लिए स्टंट होते हैं, और उसके अंदर कहीं ना कहीं उनने भी अपना पत्ता फेंकने का काम किया। पर मुझे एक चीज देख के हैरानी हुई, जो बात कही कि कुर्ते पजामे खूंटे पर टंगे। फिर सैनी साहब ने क्यों कुर्ता पजामा पहन रखा है? क्या वो पैंट शर्ट पहन के सेक्रेटरीट जाते हैं? तो नरेंद्र मोदी ने क्यों कुर्ता पजामा पहन रखा है? अमित शाह जी ने क्यों कुर्ता पजामा पहन रखा है? उनके भी टंगा दो, उनको भी आज शेरवानी में ले आओ या बंद गला पहना दो। हमारी राष्ट्रीय पोशाक है। मुझे लगता है महिला होने के नाते शायद वो पुरुषों की भावनाओं को समझ नहीं पाई। पढ़ी लिखी औरत है, उनको समझना चाहिए कि पोशाक के ऊपर टिप्पणी बहुत बड़े स्तर पर उनके संगठन के लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ, अगर उनकी मन की इच्छा ये है कि सारे कुर्ता पजामा खूंटे पर टंगा के आरएसएस के कच्छे पहन ले, तो वो इस प्रदेश में नहीं हो। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह जींद पहुंचे। आगामी चुनाव की रणनीति पर ब्रजेंद्र सिंह ने अपनी बड़ी बात कही। हाईकमान का क्या ये कदम घना सराहनीय है। पार्टी के बड़े नेता जिले में जाकर सीधा संवाद कर रहे हैं। जनता ने समझण खातर इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। ये संगठन के तौर पर मजबूती का पहला चरण है। दूसरे चरण में पार्टी नेता सारे ब्लॉकों में जाएंगे। जमीनी स्तर पर संगठन में ज्यादा सक्रिय कराएंगे। उनका एक बहुत अच्छा प्रयास है कि वो हर ज़िले में जा रहे हैं और ज़िलों में जितनी विधानसभा हैं वहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं उनसे सीधा वार्तालाप हो रहा है। तो किसी भी प्रदेश को और राजनीति को और वहाँ पार्टी को समझने का और लोगों को समझने का इससे शायद बेहतर तरीका नहीं हो सकता। और ये पहला चरण है। दूसरे चरण में फिर ये ब्लॉक्स में जाना शुरू करेंगे। तो करीब 180 ब्लॉक हैं हरियाणा में। तो उसके बाद वहाँ तो एक संगठन के तौर पे पार्टी सक्रिय रहे और पार्टी में और मजबूती आए, उसकी और प्रयास है उसी कड़ी में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विदेशी बाळकां ते बातचीत करी। 14 देशां के बाळकां ते सीएम ने सीधी बातचीत करी। गो ग्लोबल सोच ते हरियाणा ने जोड़ने की पहल थी। जवाना ने नई तकनीक ते कदम मिलाने की सीख दी गई। मुख्यमंत्री की तरफ से विदेशी विद्यार्थी हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बने। बाळकां ने सीएम के स्यामी अपने अनुभव साझा करे। हरियाणा की पढ़ाई और संस्कार जिंदगी भर के साथ रहेंगे। विदेशी विश्वविद्यालय ते MOU बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार दिल के रिश्ता में विश्वास रखा है। यह बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन बाळकां मुलाकात के दौरान कही। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल इब्बे भी जारी है। सफाई और फायर ब्रिगेड कर्मचारी अपनी मांगा पर इब्बे भी अड़े हुए हैं। नगर परिषद गेट पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। अम्बाड़ा की तस्वीर आपने दिखा रहे हैं और एडे उन्हें चित्रा सरवारा का भी समर्थन मिला। कच्चे कर्मचारी ने पक्काकरण की मांग उठाई। जोखिम भत्ता और 1 करोड़ की सहायता की मांग करी है। रोहतक के 42 कर्मचारियों ने बालकरण की भी मांग करी है। सरकार तय घना जल्दी मांग पूरी करने की अपील करेगी कि थोड़ा इस पूरा मामला पर सरकार ध्यान दें और इनकी मांग पूरी करें। देखिए, हम यही कहेंगे कि भाजपा को स्वच्छ भारत तो चाहिए, लेकिन भारत को स्वच्छ बनाने वाले शायद उन्हें नहीं चाहिए। और जो कर्मचारी हैं, खासतौर पर आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के यहाँ पे हमारे सभी सफाई कर्मचारी आज 14वें दिन इनके हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और ये 12 साल पुरानी मांग भाजपा सरकार को याद दिला रहे हैं कि जब आप सत्ता में आए थे आपने कहा था पहली कलम से हम सफाई कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। आज 12 साल हो गए हैं, एक के बाद दूसरी भर्ती हो चुकी है। ग्रुप डी में कितनी भर्तियां हो चुकी हैं, जो यहाँ बैठकर पता चला कि अब ग्रुप डी भर्तियों में से सफाई कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही जायज मांग है, एक अहम भूमिका निभाते हैं। और अगर एक स्वच्छ भारत एक बढ़ते बेहतर भारत का प्रतीक माना जाता है, तो उसको इस स्थिति में लाने वाले लोगों को, उन हाथों को इस तरह से उनका तिरस्कार हो, उनका निरादर हो, ये बहुत ही गलत बात है। जितने भी 90 के 90 विधायक हैं, MPs हैं, हम उनके पास भी अपना ज्ञापन लेकर जाएंगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए अपनी मांग करेंगे। और सरकार से भी यही कहेंगे कि या तो जल्द से जल्द सरकार 13 मई के फैसले को जो हमारे साथ समझौता किया है उस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करे सरकार, नहीं तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो भी आह्वान होगा उसमें नगर परिषद अम्बाला बढ़ चढ़कर भाग लेगा। कल राज पंचकुला में बहुत घना मीह बरसा, इस करके अड़े हालात भी बिगड़ते नजर आए। गग्गर समेत नदी नाले उफान पर नजर आए। नाडा साहब का दौरा पुल भी बह गया।
शामटू नदी में किसान तेज बहाव में फंस गया था। गांव वाले ने रस्सी तक किसान किस तरह से बाहर काढ़। अलीपुर खटोली पुल टूटने तक ट्रैफिक भी बंद हो गया। अरमोड़ी में मलबा आने सड़क बंद हो गई। रायपुरानी मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। पीडब्ल्यूडी की टीम रास्ते खोलने में जुट रही है। पहाड़ी इलाके में सफर न लेकर प्रशासन ने भी लोगों तक अलर्ट जारी किया है। और जींद पुलिस का हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर तय नशा की बड़ी खेप बरामद करी है। 5 किलो 700 ग्राम हेरोइन की यह खेप बरामद करी है पुलिस ने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 10 से 11 करोड़ रुपया तक बताई जा रही है। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जींद पुलिस ने नशा नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। अंतर्राज्यीय नशा नेटवर्क की जांच में आगे पुलिस जुट रही है। एसपी कुलदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में पूरी जानकारी दी। नशा गिरोह के खिलाफ तेज कार्रवाई करने की पूरी योजना पर आगे काम करा जाएगा। हमने एक एनडीपीएस की एक ह्यूज क्वांटिटी सीज की है और ये जो सीजर किया गया है ये पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से किया गया है। इसमें हमारी CIA 1 की टीम का जो है मेन इसमें रोल रहा इसको पकड़ने में। लगभग 5 से 6 बजे के आसपास के समय पे जो हमारी क्राइम ब्रांच है उनकी जो इन्फॉर्मेशन इनपुट जो उनके पास थी उसके अनुसार उन्होंने जो है 2 लड़के उनको जो सस्पेक्ट थे वो मिले। तो उनके पास जो बैग मिला उस बैग में जो कंट्राबैंड था वो हीरोइन जो है डिटेक्ट हुआ और उसकी जो क्वांटिटी रही वो 5 kg 700 ग्राम निकल के आई। खबर पानीपत है। जड़ा रिश्ता ने शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। चाचा ने नाबालिग भतीजिया के साथ छेड़खानी करी। चाचा भतीजिया तय छेड़खानी करने के आरोप लगे हैं। विरोध करने पे इस आरोपी ने इन बालका पे इन बच्चियां पे जानलेवा हमला भी कर दिया। एक भतीजी कपड़े पाड़ दिए। बचाव माई दूसरी भतीजी के उस तरह तवार करे गए। हमले में दोनों बालका के गंभीर रूप से चोट लगी है। खून तलतपत हालत में इन दोनों बच्चियां ने अस्पताल में भर्ती कराया गया। चांदनी बाग थाना इलाका की पूरी घटना बताई जा रही है। सूचना मिलते पुलिस ने भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुट रही है। इसने उस आदमी के 2 लड़कियां पैदा कर चुकी है। वो कहते हैं अभी तू निकल जाए यहाँ से, नहीं जहर दे देंगे हैं। तेरे तो 2 बेटी होगी, तूने बेटा क्यों नहीं दिया। उसकी पूरी फैमिली 6 बहनें हैं, 6 बहनें हैं वो, और उसके वो 4 भाई हैं। एक तो उन्होंने नशा मुक्ति में करवा रखा है और 3 है। तीनों के तीनों घर पे आके रोज वारदात करते हैं, रोज मारते मार पिटाई करते हैं। आज भी लड़कियों का बुरा हाल कर रखा है। इस जिसके साथ शादी हो रखी है ना, इसको ये बोलता है कि हम आपको नहीं, तुझे नहीं रखूँगा मैं। बहुत बुरी तरह से गाली गलौज करके मैं तेरी बेटियों को रखूँगा। बाकायदा इसकी बेटी का एक का नाम इसके घर वाले के भाई ने अपनी छाती पे भी लिखवा रखा है। ये बहुत गलत है, हमें इंसाफ चाहिए। सोनीपत में रिटायर्ड जेई ने लाठी डंडिया तक पिटिया गया, रोड तक पिटिया गया। उड्डा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी उनके प्रधान इसमें घायल होया है। रामकिशन नागर पर लाठी डंडिया तक हमला कराया गया। हमले में हाथ पैरा में घनी चोट आई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। पीड़ित ने ठेकेदार पर हमला करवाने का आरोप भी लाया है। आरोपियों ने गिरफ्तार करने की मांग करी है। भ्रष्टाचार की शिकायत ने बताया कि इस करके जो शिकायत हुई थी उसे लेकर हमला कराया गया है। 5 लोग गाड़ी में आए, गाड़ी रोकी, मेरे पोडे को ले लिया। बेटे और सरिया थे, उन्होंने 3 आदमी नीचे थे, 2 अंदर बैठे थे। कुछ बताने वाले मेरे महकमे के टीनों वगैरह पीछे थे। इंद्रजीत ने हेलमेट पहना हुआ था, 2-3 और उसके साथ थे। पीछे अलग सरिये ले रहे थे। मेरी कमर में कई निशाने बहुत जोर से वहाँ मारे। ये ठेकेदार है जी जो घपले कर करोड़ों रुपए के उड्डा में अपने। अच्छा, क्या मांग करते हो? मेरी मांग ये है, मैंने 10 बार इनको लेटर लिखे अपने एक्सलेंसी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और डायरेक्टर विजिलेंस को, जिनकी इंक्वायरी करो। ये घपले करते हैं, महकमे को चूना लगा रहे हैं। गुरुग्राम तय थार तय स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सेक्टर 56 मार्केट में थार तय स्टंटबाजी करी जा रही थी। चलती थार तय छोरा लटकदा दिखण लग रहा है और स्टंट कर रहा है। घनी देर तक मार्केट में स्टंटबाजी होती रही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्टंट करने वाला पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
और रतिया में दिन दहाड़े स्नैचिंग की वारदात हुई है। बाइक सवार छोरा ने छात्र तय मोबाइल छीन लिया। दूसरे दो छोरे छात्र का पीछा कर रहे थे। सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं दोनों। मौके तय मोबाइल लेकर खोज कर फरार हो गए। वारदात के बाद इलाका में भी लोगों में डर का माहौल है। पुलिस के दौरा ईबे तक शिकायत तो नहीं पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जरूर पुलिस छोरों की तलाश में जुट रही है। और जज्जर में गैर कानूनी कॉलोनी पर कार्रवाई हुई है। जिला योजनाकार विभाग ने पीड़ा पंजा चलाया। जेसीबी से गैर कानूनी कॉलोनी की सड़क खोद दी गई। मकान की बनाई नींव भी गेड़ दी गई। जेई राजकुमार के नेतृत्व में यह एक्शन या कार्रवाई देखने मिली। मौका पुलिस बल भी तैनात रहा। बिना मंजूरी कॉलोनी काटने का आरोप लग गया था। 5 एकड़ जमीन की सीएलयू लेने की नसीहत दी है। गैर कानूनी कॉलोनियां पर लगातार कार्रवाई हो रही है और आगे भी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि इसी तरीके से जो गैर कानूनी काम होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। ये अवैध कॉलोनी काटी हुई है। जैसे मुझे सूचना मिली, इसको जरूरी नोटिस देते हुए पूरी कार्रवाई की जा रही है। ये लैंड ओनर है, जो किसान है, उनके नाम से जमीन है अभी। और अभी जांच चल रही है। जैसे ही पता लगेगा तो जो भी डीलर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये लाल डोरे से बाहर है क्या? ये लाल डोरे से बाहर पड़ती है और कमेटी के अंदर आती है। कोई भी आदमी इसमें प्लॉट ना ले और न इसमें सेल परचेज करे कोई, और ना अवैध निर्माण करे, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। और ये जो भी उनकी खून पसीने कमाई है वो वेस्ट जाएगी। पिंजौर मल्ला मोड़ के दौरे दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार छोरी की मौत हुई है। अनजान गाड़ी ने बाइक जोरदार टक्कर मारी, जिस करके यह हादसा हुआ है। हादसे का पाछा आरोपी चालक मौका था फरार हो लिया। हादसे में छोरी का सिर पूरी तरह तक कुचल दिया गया। देखने वाला के मुताबिक मौके पर छोरी की मौत होगी। सूचना मिलते पुलिस भी मौके पहुंच गई थी। NHIU एम्बुलेंस से शव अस्पताल पहुंचाया गया। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम।